अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इनको नोबेल नहीं मिला तो कम से कम अननोबेल प्राइज तो मिलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? कहा कि अपने ऑफिसरों से कहा कि तुम लोग क्या साइंटिस्ट की बात करो, यानी उनको इतना ज्ञान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप इस बात को गौर करिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाह! आप बताइए कि भारत के सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर है और माशाल्लाह इल्म इतना है कि वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस बात को सोचा जाए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाकई में जीनियस है आप। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि आसान तरीका है, आप एक काम कर दीजिए, नाइट्रोजन का नाम ऑक्सीजन रख दीजिए, काम हो गया आपका। यानी मजाक बना के रखे, मजाक बनाकर। फिर उत्तर प्रदेश में बीबीसी के, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपको हकीकत नहीं दिखाया जा रहा है, आप बीबीसी के वीडियोस देखिए, जो भारत के वो बहादुर जर्नलिस्ट जो बीबीसी के 6-6 मिनट का वीडियो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, आज का वीडियो देखिए आप। लोग कह रहे हैं कि हम तो मर जाएंगे यूपी में, रोते हुए कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि हम गाय को बचाने के लिए हेल्प डेस्क बनाए, हेल्प डेस्क, और उसमें गायों के लिए थर्मल स्कैनर होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा। अरे जो ऑक्सीजन तुम मुहैया नहीं कर रहे इंसानों को, उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है। और अगर कोई अस्पताल अपने उत्तर प्रदेश में लिख के लगाता है बोर्ड के ऊपर कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मत आइए, तो उस पर केस बुक कर देते हैं आप। मगर गायों के लिए थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर, तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इंसानों की जान की अहमियत इनके पास नहीं है, गाय को इंसान से बड़ा समझते हैं। ये हकीकत है और ये बीजेपी के इनके ये कारनामे हैं। और इस कोविड के ताल्लुक से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले साल अप्रैल में एक अंग्रेजी अखबार हैदराबाद का तेलंगाना टुडे में, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा मजमून शाये किया था। मैंने उस मजमून में ये लिखा, इस बात को लिखा और तजवीज़ पेश की, सजेशन दिया कि मोदी सरकार, अक्सर लोग कहते कि आप खाली तनकीद करते, यकीनन तनकीद करना मेरा बुनियादी हक है। और तनकीद सिर्फ महज तनकीद के लिए नहीं कर रहा हूं, हुकूमत की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। अब तजवीज़ ये है कि भारत के आइन में आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है। मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि एक इंटर स्टेट काउंसिल को फौरन बनाया जाए, जो इस बात का तहकीकात करें, इंक्वायरी करें और वो रिकमेंडेशन आपको दें, आपको, कि ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल बराबर हो। और इंटर स्टेट काउंसिल ही एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा। प्रधानमंत्री, वजीर आजम खुद चेयरमैन है, आप बनिए उसके, मर बनाइए उसको। सिर्फ फोन कॉल करके एक चीफ मिनिस्टर से कुछ होने वाला नहीं है। कर्नाटका बोल रहा है 1000 मीट्रिक टन दो, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले आते। कर्नाटका की हाई कोर्ट कह रही है कर्नाटका को 1000 मीट्रिक टन दो, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। अरे कैसी सरकार है ये? ऑक्सीजन के लिए आप बोल रहे हम 1000 नहीं देंगे। अरे राइट टू लाइफ, इंसान की जान एक फंडामेंटल राइट है वजीर आजम, आप वहां नहीं जाते। तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कहा कि तेलंगाना को 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरन 500 मीट्रिक टन तेलंगाना रियासत को मुहैया किया जाए। हैदराबाद में ऑक्सीजन की कमी ना हो, एलन बेरी हो या जो भी कंपनी हो लिक्विड ऑक्सीजन ला कर दें।
और फिर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने ये भी मुतालबा किया मरकजी हुकूमत से कि आप 4,900 रेमडेसिविर दे रहे, 25,000 का उन्होंने मुतालबा किया, इसको कबूल करना चाहिए। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का इस ऐलान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर 5,000 और ऑक्सीजन के बेड शुरू किए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा फैसला ये भी लिया कि उनकी हुकूमत ने, टीआरएस और तेलंगाना की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि वो चाइना से 12 क्रायोजेनिक टैंक्स इंपोर्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये काम फौरन होना चाहिए। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप हरकत में आइए। वज़ीर आज़म से हम इस बात का डिमांड करते हैं कि दिल्ली में भारत का कैपिटल, भारत की राजधानी, भारत की दारुल हुकूमत, वहां पर बीमारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और आपकी हुकूमत आपके वज़ीर आज़म के घर को बनाने के लिए पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का आप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, आपका घर नहीं बनेगा अगर 1 साल तक तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। अगर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट रुक जाएगा और वो 30,000 करोड़ रुपये अगर आप इस कोविड से, इस हमारे दुश्मन से जो हमारे भारत के लोगों की जान ले रहा है, अगर ये 30,000 करोड़ रुपये आप अपने घर को नहीं बनाकर सेंट्रल विस्टा को रोक देंगे तो यकीन जानिए लाखों करोड़ों घर बर्बादी से बच जाएंगे। आप अपने एक घर को बनाने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपका पैसा नहीं है, आपकी सरकार का पैसा नहीं है, भारत की जनता का पैसा है। आप उस काम को सस्पेंड करिए, बाद में बनाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। उसको रोकने से आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि वो जो अवाम, वो स्टेट्स जिनके पास पैसा नहीं है आज, उनको दीजिए, आप इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम होश के नाखून लेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएंगे। आप अपने एक घर को बनाने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपका पैसा नहीं है, आपकी सरकार का पैसा नहीं है, भारत की जनता का पैसा है। आप उस काम को सस्पेंड करिए, बाद में बनाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है। उसको रोकने से आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि वो जो अवाम, वो स्टेट्स जिनके पास पैसा नहीं है आज, उनको दीजिए, आप इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम होश के नाखून लेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएंगे।